स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज का टॉपिक है विषमताओं का ज्ञान। एक दिन अपराह्न में बुद्ध और काश्यप जब निरंजना नदी के तट पर खड़े थे तो काश्यप ने कहा, उस दिन आपने शरीर, भावनाओं, भावबोध, मानसिक संकल्पों और चेतना पर ध्यान करने के लिए कहा था। मैं वह साधना करने के बाद अब समझने लगा हूँ कि व्यक्ति की भावनाएं और उसका भावबोध उसके जीवन की श्रेष्ठता को निर्धारित करता है। मैं यह भी पाता हूँ कि इन पांचों सरित प्रवाहों में कोई भी सत्तत्व स्थायी नहीं है और पृथक आत्मा होने का विश्वास भी भ्रामक है। किंतु मैं यह नहीं समझ पाया हूँ कि यदि आत्मा का अस्तित्व ही नहीं है तो किसी को भी आध्यात्मिक मार्ग अपनाने की आवश्यकता ही क्या है। जब आत्मा है ही नहीं तो मुक्त होगा कौन। बुद्ध ने कहा, काश्यप जी, क्या आप मानते हैं कि जीवन की विषमताएं सत्य हैं? हाँ गौतम, मैं मानता हूँ कि विषमताएं एक सत्य हैं। तब तो सांसारिक विषमताओं के कारण भी होंगे। हाँ, मैं मानता हूँ कि विषमताओं के कारण भी होते हैं। काश्यप जी, जब तक विषमताओं के कारण रहेंगे ये विषमताएं भी रहेंगी। जब विषमताओं के कारण समाप्त हो जाएंगे तो विषमताएं भी समाप्त हो जाएंगी। हाँ, कारणों के अभाव में विषमताएं भी नहीं रहेंगी, क्योंकि दोनों में कार्य कारण संबंध होता है। विषमताओं का कारण अज्ञान है, जिससे सत्य का दर्शन भ्रमिक दृष्टि से होता है। अनित्य को नित्य समझना अज्ञान है। आत्मा नहीं होती किंतु उसकी सत्ता मानना अज्ञान है। अज्ञान से लोभ, क्रोध, भय, द्वेष और अन्य असंख्य विषमताएं जन्म लेती हैं। मुक्ति का मार्ग यही है कि जब कुछ को चेतन होकर सत्य रूप में देखा जाए, जिससे उनकी अनित्यता, आत्मा का पृथक सत्ता और सभी वस्तुओं के परस्पर अवलंबन के सत्य की अनुभूति कर ली जाए। यह वह मार्ग है जिससे अज्ञान को पराभूत किया जा सकता है। यदि अज्ञान पर विजय पा ली जाए तो विषमताओं के पार भी जाया जा सकता है। यही सच्ची मुक्ति है। ऐसी अवस्था में मुक्त होने के लिए आत्मा की आवश्यकता ही कहाँ होती है। उरुबेला काश्यप एक क्षण तक मौन बैठे रहे और फिर बोले, गौतम, मैं समझता हूँ कि आप अपने प्रत्यक्ष अनुभवों के आधार पर बोलते हो। आपके शब्दों में मात्र सिद्धांत कथन नहीं होता। आपने कहा है कि ध्यान साधना के अभ्यास से और सभी पदार्थों के सचेतन दिक्पात करने से ही मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। क्या आप मानते हैं कि समस्त यज्ञादि कर्म, भक्ति, साधना और प्रार्थनाएं व्यर्थ के प्रयास हैं? बुद्ध ने नदी के दूसरे तट की ओर संकेत किया और कहा, काश्यप जी, यदि कोई व्यक्ति नदी के उस तट पर जाना चाहे तो उसे क्या करना चाहिए? यदि पानी उथला हो तो व्यक्ति पैदल नदी पार कर सकता है, अन्यथा उसे तैरकर अथवा नाव के द्वारा उस पार जाना होगा। आपकी बात में मैं स्वीकार करता हूँ, किंतु यदि व्यक्ति न तो नदी पार करने के लिए पैदल चले, न तैरे और न नाव का प्रयोग करे तो क्या होगा? यदि वह नदी के इस तट पर खड़ा होकर प्रार्थना करे कि दूसरा तट उसके पास आ जाए, तो क्या यह संभव है? ऐसे व्यक्ति के विषय में आप क्या सोचेंगे? मैं तो कहूँगा कि वह सर्वथा मूर्ख है। ठीक कहा कश्यप जी।
यदि व्यक्ति अज्ञान और चित्त के संकल्पों विकल्पों के पार नहीं जाता, तो वह मुक्ति पाने के लिए उस तट तक कैसे पहुँचेगा? भले ही वह व्यक्ति अपना समस्त जीवन प्रार्थना करने में क्यों न लगा दे। धन्यवाद।